गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक से जो गेन स्टेबिलिटी होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। कि गेन होता है वो विदाउट फीडबैक और विद नेगेटिव फीडबैक कुछ डिफरेंस है कि मतलब स्टेबल होगा या फिर नहीं होगा, ये हम देखेंगे इसमें। तो जो गेन होता है वो कितना होता है, AVF कितना होता है, AV अपॉन 1 प्लस AV बीटा होता है। अब जो AV बीटा है उसका मान क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अब यहाँ पे AVF कितना होगा, ग्रेटर देन 1 है तो 1 प्लस AV बीटा वो हम क्या लिख सकते हैं, AV बीटा लिख सकते हैं। तो AV से AV कैंसिल हो जाएगा और AVF का मान कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ नेगेटिव फीडबैक का जो गेन है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो गेन है वो हम इंडिपेंडेंट बनाते हैं जो एम्पलीफायर होता है उसी गेन से। और ये किस पे डिपेंड है, केवल और केवल जो हमारा फीडबैक जो फैक्टर होता है बीटा उस पर डिपेंड है, इन्वर्सली उसके प्रोपोर्शनल है। और जो बीटा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है कि जो फीडबैक जो सर्किट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। जो फीडबैक जो सर्किट होता है उसके अंदर हम RLC जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज में लेते हैं। स्पेशली जब नेगेटिव फीडबैक की बात आती है तब हम यहाँ पे किसमें ओनली केवल रजिस्टर्स यूज में लिए गए थे जो क्या हो एज ए वोल्टेज डिवाइडर वर्क करते हैं, एक केवल रजिस्टिव नेटवर्क यूज में लिया गया। इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा बीटा होता है जो ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स हैं उनके वेरिएशंस, जैसे टेम्परेचर से वेरी करते हैं, उनसे फ्रिक्वेंसी से वेरी करते हैं, उन सबसे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इस तरीके से जो गेन होता है वो स्टेबल हो जाता है। तो जो गेन होता है वो विदाउट फीडबैक और विद नेगेटिव फीडबैक, विदाउट फीडबैक के कंपेरिजन में क्या हो गया, हमारा स्टेबल हो गया है। इस तरीके से हमारी जो गेन की स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई है क्योंकि गेन केवल बीटा जो फीडबैक फैक्टर है उस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टोर्सन। यहाँ पे हम जो नॉन लीनियर डिस्टोर्शंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो पावर एम्पलीफायर होते हैं उसमें क्या होता है, नॉन लीनियर डिस्टोर्शन होते हैं। ये लार्ज सिग्नल जो वेरिएशंस होते हैं उनकी वजह से होते हैं, क्योंकि जो पावर एम्पलीफायर होते हैं उसमें सिग्नल क्या हो जाएगा, ज़्यादा एम्पलीफायर होता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें लार्ज जो वेरिएशन आते हैं उस वजह से क्या होता है, नॉन लीनियर डिस्टोर्शन आ जाते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ये जो नॉन लीनियर जो डिस्टोर्शन होते हैं उनको क्या होता है, कम कर देता है। क्योंकि जो नॉन लीनियर डिस्टोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं, DF विद फीडबैक डिस्टोर्शन इज इक्वल टू D विदाउट फीडबैक डिस्टोर्शन अपॉन 1 प्लस A बीटा। तो ये क्या होते हैं, जो डिस्टोर्शन हो गए वो कितने कम हो गए, 1 प्लस A बीटा फैक्टर से क्या हो गए हैं, कम हो गए। क्योंकि यदि विदाउट फीडबैक यदि डिस्टोर्शन D है तो विद फीडबैक डिस्टोर्शन कितना होगा, D अपॉन 1 प्लस बीटा। 1 प्लस A बीटा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि A बीटा का मान क्या होता है, 1 पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा। इस तरीके से जो फैक्टर है जो डिस्टोर्शन है वो क्या हो गया, 1 प्लस A बीटा से कम हो गया। इसके बाद में हमारा आता है कि हाँ फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्शन। जो फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्शन होते हैं, जब नेगेटिव फीडबैक हम यूज में लेते हैं तो उससे क्या होता है, किसी भी एम्पलीफायर के लिए गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। गेन इनटू बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्या होता है कि यदि हम एक पैरामीटर को बढ़ाते हैं तो दूसरा पैरामीटर क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। गेन बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। नेगेटिव फीडबैक लेने से गेन हमारा क्या हुआ था, कम हुआ था। इसकी वजह से क्या हो, गेन कम हुआ तो हमारी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि गेन इनटू बैंडविड्थ का प्रोडक्ट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इस तरीके से जो बैंडविड्थ बढ़ गई, बैंडविड्थ बढ़ने से हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि हम एक लार्ज फ्रिक्वेंसी जो रेंज होती है उसको हम यूनिफॉर्मली क्या कर पाते हैं, एम्पलीफाई कर पाते हैं। जो फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्शन क्या बताता है कि जहाँ पर यदि अलग अलग जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो जो एम्पलीफायर अपने बैंडविड्थ में क्या होता है उनको सेम अमाउंट से क्या करता है, एम्पलीफाई नहीं करता है, वो तब हमारे फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्शन आते हैं। जैसे हम कोई भी एक सिग्नल भेज रहे हैं, वो सिग्नल क्या, उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, बहुत सारी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं, तो हमारे फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्शन ना आए उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो सारी की सारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो किसी एक ही गेन से क्या होनी चाहिए, हमारी एम्पलीफाई होनी चाहिए। मतलब एक ही कांस्टेंट से हमारी क्या होती है, गेन क्या है, एक नंबर ही है, उससे हमारी क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए या फिर हमारी एम्पलीफाई होनी चाहिए। लेकिन यदि
अब क्या होता है कि यदि बैंडविड्थ हमारी कम है तो उसमें क्या हो जाएंगे, कुछ फ्रिक्वेंसीज आ पाती हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज नहीं आ पाएंगी। इसमें FL और FH तक हमारी क्या है, बैंडविड्थ है, FH माइनस FL। तो जो बैंडविड्थ होएगी वो यदि हमारी कम है तो क्या हो जाएगा, हमारे डिस्टॉर्शन होंगे। अब इसमें नेगेटिव फीडबैक लेने से क्या हुआ कि हमारी जो बैंडविड्थ होगी वो बढ़ गई। बैंडविड्थ बढ़ने से हमारे क्या होगी, जो फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन होंगे वो कम हो गए। इस तरीके से इसके अंदर हमारे जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है, जो फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन है, वो हमारे क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, और जो हमारी गेन बैंडविड्थ है वो बढ़ गई है। थैंक यू।